हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं मीन मान। ठीक है, मीन वैल्यू औसत मान। तो मीन वैल्यू औसत मान को देखने के लिए हम लोग प्रत्यावर्ती धारा जो कि जानते हैं, कल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा का ही हम लोग औसत मान देखने वाले हैं कि उसका एवरेज वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो औसत मान देखते हैं तो किसी भी धारा के लिए एक पूर्ण चक्कर लगाने में अर्थात औसत चक्कर लगाने में जो मान मिलता है वो 0 के बराबर होती है। अर्थात औसत मान हमें क्या मिल जाती है, 0 मिल जाती है। तो एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान, जो धारा एक पूर्ण सर्कल लगा रहे, ठीक है, जैसे मान के चलिए हम लोगों का कोई क्या है, तो कोई धारा है जो कि प्रत्यावर्ती रूप से इस प्रकार से बह रही है। तो एक पूर्ण चक्कर लगाने में मतलब ये तो हाफ सर्कल हुआ यहाँ तक है, स्ट्रिंग पर ये लगा ऊपर की ओर, ये स्ट्रिंग कंडीशन पर, तो ये हाफ सर्कल हुआ। फिर ये हाफ सर्कल कंप्लीट करता है, मतलब टोटल एक सर्कल कंप्लीट करता है अप एंड डाउन करके। तो उस कंडीशन में उसका औसत मान क्या मिलता है, तो 0 के बराबर मिल जाता है। अर्थात हम लोगों को एवरेज वैल्यू क्या मिलता है, धारा का 0 मिल जाता है। क्लियर? तो ये तो बेसिक पॉइंट हो गया, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल ना करते हुए हम लोग जान जाते हैं कि कभी भी क्या होता है, धारा कभी भी एक सर्कल कंप्लीट करता है तो उसमें लगा समय, जो एवरेज लगा समय में जो एक सर्कल कंप्लीट करता है तो उसका जो एवरेज वैल्यू धारा होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं उसकी गणितीय रूप में व्युत्पत्ति देखते हैं। तो गणितीय रूप में व्युत्पत्ति देखने के लिए हम लोग लेते हैं धारा। तो माना कि यहाँ से यहाँ क्या धारा बह रही है, आई धारा बह रही है। तो आई धारा प्रत्यावर्ती रूप से बह रही है और प्रत्यावर्ती रूप में धारा को किससे नोट करते हैं, तो आई बराबर I0 sin ओमेगा t से नोट कर देते हैं। कोई डाउट नहीं ना? तो यहाँ आई बराबर I0 sin ओमेगा t से नोट कर देते हैं, जहाँ ये प्रत्यावर्ती धारा में जो है आई है, आई क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, जो कि उस प्रकार से स्ट्रिंग और गर्त की कंडीशन में प्रत्यावर्ती रूप से चल रही है। क्लियर? अब जब इसको देखते हैं तो उस कंडीशन में I का मान आ जाता है I0 sin ओमेगा t, जो कि एज इट इज हम लोग जानते हैं ऐसा प्रत्यावर्ती धारा में धारा I बराबर I0 sin ओमेगा t होता है। अब यदि ये पूर्ण सर्कल लगाता है, क्या करता है, तो यहाँ ये 0 है, ये क्या है, 0 है, यहाँ पर 180 गया, कहाँ तक गया, 180। फिर यहाँ से ये सर्कल कंप्लीट करने के बाद इधर गया तो इधर क्या आ गया, 360 अंश। जैसे एक वृत्त का पूरा सर्कल का वैल्यू क्या होता है, 360 अंश होता है। तो ये जो है एक हाफ सर्कल इधर पॉजिटिव में किया, हाफ सर्कल नेगेटिव में किया, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव देन कितना आता है, 0 से स्टार्ट होकर 0 में आता है। अर्थात वो क्या होता है, रोटेट क्या होता है, तो एक पूर्ण सर्कल लगाता है अर्थात 360 अंश के एंगल पर रोटेट हो जाते हैं, अर्थात एक वृत्त का रचना कर देता है। तो उस कंडीशन पर यहाँ थीटा जो होता है वो ओमेगा टी कार्य कर रहा है। इस ओमेगा टी में हम क्या कर देते हैं, या तो 0 साइन आउट कर सकते हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट होकर 0 में ही आउट हुआ, और 0 से उसको दूसरा मान सकते हैं कि पूरा एक वृत्त सर्कल तैयार कर लिया, अर्थात वो 360 अंश बना लिया। तो दोनों कंडीशन पर हम लोगों को थीटा ओमेगा टी का वैल्यू 0 से 360 अंश के बीच हो सकता है। जैसे ही हम ये ओमेगा टी की जगह क्या करते हैं, 0 को टक करते हैं या तो 360 अंश को टक करते हैं, तो उस कंडीशन में साइन 0 या 360 का मान होता है क्या, 0। साइन 360 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये 0 हो गया, 0 का I0 से गुणा किए तो हम लोगों का 0 आ गया। अर्थात हम लोगों को ये पता चल गया कि यदि ये टोटल एक वैल्यू एक सर्कल कंप्लीट करता है, एवरेज लगाता है, तो उस कंडीशन में उसके धारा का मान क्या होगा, 0 के बराबर प्राप्त होगी। कोई भी प्रकार का डाउट नहीं है ना? अब यदि दो विधि से बनता है, एक तो नॉर्मल मेथड हो गया, ठीक है, दूसरा मेथड देख लेते हैं वैकल्पिक। ठीक है, वैकल्पिक मतलब गणितीय कथन के रूप में, जो कि अवकलन समाकलन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसको वैकल्पिक रूप में से देखते हैं तो हम लोगों का आई एवरेज जो होती है वो 0 से t तक बहने वाली कुल धारा होती है। क्या होती है, धारा का मान एक पूर्ण सर्कल, एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान जो होता है, तो धारा का औसत मान, ठीक है, तो किसका औसत मान, तो 0 से स्टार्ट होकर t समय तक, ये यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ है और t समय तक, अब वो स्मॉल t है, यहाँ तक t/2 तक लगे या कैपिटल पूरा t तक लगे, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब वो कितना समय डिजर्व करता है। ठीक है,
तो उस कंडीशन में 0 से t तक बहने वाली कुल धारा बटा क्या हो जाता है, उस 0 से t तक बहने में कुल धारा में कितना समय हम लोगों को व्यतीत करना पड़ा। इन दोनों के अनुपात को हम क्या करते हैं, एवरेज धारा कहते हैं। देखो एक पूर्ण चक्कर लगा रहा है, क्या लगा रहा है, धारा, क्या लगा रहा है, धारा। तो पूर्ण चक्कर 0 से स्टार्ट हुआ है और t तक जाकर खत्म हुआ है, ठीक है। t तक जाकर खत्म हुआ है मतलब t क्या है जी, वहां पर लगे समय अंतराल के लिए वो जो है समय हर कंडीशन में तात्क्षणिक बदल रहा है वो है, और यहाँ पर कुल समय अंतराल जो लगा है वो उसके बटा में ले लिया गया है। तो यहाँ धारा को I से लेते हैं और वो 0 से t तक बह रहा है, तो इसीलिए 0 से t तक ये स्मॉल t रहेगा, ठीक है। तो ये 0 से t तक हो गया और कुल धारा ये क्या हो गया, तो कुल धारा हम लोगों का आवर्तकाल होता है। एक सर्कल लगाने में पूरा लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल t होता है। तो कुल समय अंतराल मतलब वो उसका आवर्तकाल होगा और ये dt के सापेक्ष होगा, बिकॉज क्यों, ये 0 से t तक क्या कर रहा है, धारा को बहा रहा है, ठीक। तो उस कंडीशन में हम लोगों को इतना तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन I और t देखो, ये स्मॉल t है, कैपिटल T है, कैपिटल T स्मॉल t के सापेक्ष हम लोगों का नहीं माना जा सकता है, ठीक। तो इस कंडीशन में हम I बटा t को क्या कर देते हैं, कंपल्सरी कॉमन निकाल लेते हैं। तो हम लोगों को बच जाता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t और इंटू dt, क्या बच जाता है, इंटू dt। अब क्या करते हैं, 0 to t इंटू dt बचता है, उससे पहले हम लोग इसको कॉमन निकालने से पहले एक स्टेप यहाँ पर करना ज्यादा जरूरी है। वो क्या है, तो उसको देखते हैं, यहाँ I को कॉमन न निकाल कर हम लोग क्या करते हैं, I का वैल्यू जानते हैं उसको रख देते हैं। क्या है, 0 to 2t है, और देखो I बराबर हम क्या जानते हैं, I0 sin ओमेगा t जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर I की जगह हम रख देते हैं I0 sin ओमेगा t और इंटू करके क्या, तो इंटू करके dt बटा करके क्या है, तो t है तो t। अब यहाँ पर t है तो t। आगे स्टेप में क्या किए, I0 को कॉमन निकाल दिया और t को भी कॉमन निकाल दिए। I0 t हो गया कॉमन, तो उस कंडीशन में मिल गया 0 to t और यहाँ पर क्या बच गया, sin ओमेगा t इंटू dt। तो यहाँ पर हम लोगों को जो बचा है उसको लिख लेना है sin ओमेगा t इंटू dt, ठीक। आप इसका समाकलन करते हैं तो समाकलन का फार्मूला आप लोगों को पता है कि sin ओमेगा t इंटू dt का होता है माइनस कॉस ओमेगा t बाई कॉस ओमेगा, सॉरी क्या होता है। तो ये जो है इंटीग्रेशन आप चूंकि करके लिख सकते हैं, यहाँ फार्मूला sin ओमेगा t इंटू dt इक्वल टू होता है माइनस कॉस ओमेगा t बाई ओमेगा, ठीक है। यदि नहीं जानते हो तो उसको याद कर लो। इसका दो मेथड होता है, इसका दो मेथड ये होता है कि गणित वाले स्टूडेंट को इसका दोनों मेथड पता रहता है और आप लोगों को वो मेथड जो बताऊंगी वो बहुत ही कठिन लगेगा। तो यहाँ पर उस कंडीशन पर बता देती हूँ हल्का फुल्का। तो ये जो ओमेगा टी होता है हम साइन थीटा के लिए जानते हैं, लेकिन यहाँ थीटा का दो वैल्यू है जो कि उसके सापेक्ष नहीं माना जा सकता, इसीलिए हम लोग इसको कुछ ना कुछ मानते हैं। तो सपोज उसको यदि थीटा मान लेते हैं तो यह टी के सापेक्ष थीटा का तो समाकलन होने से रहा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, ओमेगा टी को जो थीटा माने हैं उसी के रिस्पेक्ट में हम उसको क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं। तो अवकलन करने पर वो क्या हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसका अवकलन डी थीटा के रूप में बदलता है, तो 1 ओमेगा कॉमन निकल जाता है। इसीलिए इसका फार्मूला क्या बन जाता है, माइनस कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा बन जाता है। तो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस तो आप लोगों से नहीं बनेगा, मैथ्स वाले स्टूडेंट से ही बन पाएगा, बिकॉज मैं जान रही हूँ साइंस वाले स्टूडेंट के लिए थोड़ा क्या होते हैं, कठिन माने जाते हैं। तो उस कंडीशन में आप डायरेक्ट इस फार्मूला को अपने दिमाग में रखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी टू डी टी बराबर माइनस कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा होता है। क्लियर। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, I0 बटा टी तो निकला हुआ है उसको निकाल दिए। अब यहाँ पर ये इसका समाकलन किए तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी इंटू डी टी का क्या हो गया, माइनस कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा, और क्या है इसका लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट t। क्लियर यहाँ तक। तो इस प्रकार से हम इसको देख लिए। अब देखते हैं आगे, I0 बटा टी है तो I0 बटा टी को छोड़ देते हैं, यहाँ पर रखते हैं हम डायरेक्ट इस वैल्यू को, क्या कर देते हैं, उस वैल्यू को रख देते हैं। तो उस कंडीशन में कैपिटल टी है क्या जी, तो उस कंडीशन में हम जब उस वैल्यू को रखते हैं तो उस कंडीशन में हम लोगों को मिल जाता है क्या, टी का वैल्यू। तो वो जो है कैपिटल टी है, स्मॉल टी नहीं है, ठीक है। 0 से t समय तक है,
ये कैपिटल टी है। हम लोगों ने प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया है थोड़ा सा। ये क्या है, 0 से कैपिटल टी है। बिकॉज कैपिटल टी का हम फार्मूला जानते हैं आवर्तकाल का, तो आवर्तकाल का हम फार्मूला जानते हैं, उसको क्या करते हैं आवर्तकाल की जगह में रख देंगे। तो इस पहले इसको क्या करते हैं, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी साइन आउट कर लेते हैं। तो कॉस ओमेगा कैपिटल टी, स्मॉल टी की जगह क्या हो गया, कैपिटल टी आ गया, बटा ओमेगा है तो बटा ओमेगा। और ये माइनस है, इसका रूल का आ गया माइनस, फिर इसका माइनस पहले से है तो माइनस कॉस ओमेगा, और टी की जगह हो जाएगा क्या, ये लोअर लिमिट 0 और बटा करके क्या है ओमेगा है तो ओमेगा, और ब्रैकेट आ गया बंद। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं तो I0 बटा टी तो रहेगा ही रहेगा, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ओमेगा टी है तो ओमेगा टी रहेगा। ये उसका कोड से कोड नहीं कटता, ये कोड है ना, लेकिन ये उसका अनुपात है, ये डिजिट वैल्यू है जो कि कांस्टेंट में है, और ये उसका एंगल वैल्यू है। एंगल वैल्यू कभी भी कांस्टेंट वैल्यू से या डिजिट वैल्यू से कैंसिल आउट नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन में जो है एंगल वैल्यू सिर्फ एंगल से ही क्या होंगे, कैंसिल होंगे, मतलब जो थीटा का मान है वो थीटा के वैल्यू से ही कैंसिल आउट होंगे। तो उस कंडीशन में कॉस ओमेगा टी है और कॉस ओमेगा बटा ओमेगा रख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं टी बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा होता है। आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ पर क्या रख देना है, गुणा करके 2 पाई बाई ओमेगा रख देना है, ठीक है ना। तो फिर क्या करना है, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया क्या, कॉस 0 है तो कॉस 0, कॉस ओमेगा 0 मतलब कॉस 0 बटा ओमेगा है तो ओमेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या प्राप्त होता है, I0 बटा टी है तो I0 बटा टी तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या मिल जाएगा हम लोगों को, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओमेगा से ओमेगा क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो cos 2 पाई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, cos 2 पाई, पाई मतलब 180, cos 0 वो cos 180 का मान है, और जो cos 0 और cos 180 का मान है वो क्या है, cos 360 अंश का मान है। तो cos ये क्या है, 360 अंश है, तो cos 360 अंश का मान क्या होगा, cos 0 का मान 1 होता है तो 360 का भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये हो गया इसका मान 1, और ये प्लस है, ये माइनस है, और ये प्लस करके क्या हो जाएगा, बटा ओमेगा है तो ओमेगा, और प्लस करके वो cos 0 का मान हो गया क्या, 1, फिर बटा ओमेगा है तो ओमेगा। ओमेगा तो क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकालने से पहले हम इसको क्या कर देते हैं, प्लस माइनस कैंसिल आउट कर देते हैं, और जैसे ही प्लस माइनस कैंसिल आउट होते हैं तो क्या हो जाता है, ये टोटल वैल्यू 0 देता है, और 0 के साथ ये इसका गुणा होता है तो क्या आ जाता है, 0 प्राप्त हो जाते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एवरेज वैल्यू जो होती है क्या, तो औसत मान जो होती है धारा को 0 के बराबर होती है। ये हम लोग 2 प्रकार से सिद्ध कर चुके हैं, जो कि क्लियर होता है कि ये रियलिटी होती है। क्लियर।